पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर नोएडा में बढ़ाई गई है धारा 144 और उज्जैन में भस्म आरती पर रोक लग चुकी है। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। देश में कोविड-19 के बढ़ते आंकड़े में अब टेंशन बढ़ने लगी है। इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। देश भर में ओमिक्रॉन के कुल 350 के केसेस पार हो चुके हैं। इसके साथ ही नोएडा में 144 की धारा बढ़ गई है। वहीं मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के बाद उज्जैन के महाकालीन मंदिर में भी सुबह की आरती पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि यहाँ पे 31 दिसंबर तक जिले में धारा 144 बढ़ाई गई है। पुलिस के मुताबिक जो भी नियमों का उल्लंघन यानी पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये भी बता दें कि ऑर्डर्स के क्रम में कोई भी प्रोग्राम करने से पहले इजाजत लेनी होगी। बिना इजाजत अगर कोई प्रोग्राम किया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रोग्राम में 200 लोगों को इजाजत दी जाएगी, चाहे वो कोई बड़ा इवेंट हो या शादी बारात का मामला हो। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह के ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, 25 दिसंबर में प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले एमपी के शिवराज सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था। वहीं अगर बात करें गुजरात में वडोदरा की, तो केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट हो चुका है, जिसमें 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। गुजरात के वडोदरा में केमिकल फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 15 लोग घायल भी हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर में ब्लास्ट हो गया था। जानकारी के मुताबिक ये भी बताया गया कि फैक्ट्री वडोदरा के मकरपुरा GIDC इलाके में है। वहाँ सुबह 10 बजे के करीब धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। इसमें वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच गई और मौतों को देखते हुए काफी लोग घबरा भी गए हैं। 4 लोगों की मौत हाल ही में ही हो गई और 15 लोगों के घायल होने की खबर आ रही, जिसमें से कुछ की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। वहीं बात अगर कपूरथला लिंचिंग केस की करें तो गुरुद्वारे के केयरटेकर के कत्ल के इल्जाम में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि गुरुद्वारे के केयरटेकर अमरजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है और हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है। कपूरथला लिंचिंग में गुरुद्वारे के केयरटेकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई जब कुछ देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि कपूरथला लिंचिंग मामले में बेअदबी का कोई सबूत नहीं है। इसके बाद गुरुद्वारे के केयरटेकर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। बता दें कि संडे को कपूरथला के गुरुद्वारे में निशान साहिब को हटाने की कोशिश के इल्जाम में एक शख्स ने अपना दम तोड़ दिया जब भीड़ ने उसका कत्ल कर दिया। इस दौरान पुलिस भी वहां मौजूद थी। पुलिस ने कहा कि गुरुद्वारे के केयरटेकर अमरजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया और हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामले में करीब 100 अनजान लोगों के नाम भी हैं, इनमें से 25-30 हथियार से लैस थे। कपूरथला के हादसे से पहले एक दिन ही अमृतसर में भी इस तरह की वारदात सामने आई है, जिसमें कथित बेअदबी को लेकर एक और शख्स को पीट कर उसका कत्ल कर दिया गया। ऐसे में सीएम चन्नी ने जुमे को संवाददाताओं ने रिपोर्टर्स से कहा है कि हमें कपूरथला में बेअदबी का प्रयास है, इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला। एक शख्स गुरुद्वारा चलाता है, ये मामला कत्ल तक पहुंच गया। जांच पड़ताल चल रही है। इस मामले में पहले दर्ज प्राथमिक FIR यानी बदलाव लिया जाएगा। बात अगर टैक्स रेड की करें तो टैक्स रेड में यूपी के कारोबारी के घर से मिले हैं 150 करोड़ रुपए। अभी तक नोटों की गिनती वहां पर चल रही। तस्वीर में आयकर विभाग और GST अधिकारियों के कमरे में चादर पर बैठे हुए देखा जा सकता है। उनके चारों को नकदी का डेरा लगा है और उनकी गिनती के लिए 3 मशीनें लगी हैं। प्रेजेंट सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस यानी कि DGGI की अहमदाबाद टीम ने यूपी के कानपुर में एक बड़े कारोबारी गुटखा किंग और उसके सप्लायर्स के ठिकानों पर छापेमारी की है। रेड पड़ी है। छापेमारी कई दिन से चल रही है। छापेमारी के दौरान कारोबारी से जुड़े एक सप्लायर के घर से करीब 150 करोड़ रुपए बरामद हुए। छापेमारी की तस्वीरें में 2 अलमारियां नोटों के बंडल से खचाखच भरी नजर आ रही है। नोटों के बंडल को प्लास्टिक के कवर में लपेट कर उस पर पीला टेप लगाया गया है। हर फोटो में कम से कम 30 से ज्यादा बंडल दिखाई पड़ रहे हैं। एक बाकी तस्वीर में विभाग और GST ने अधिकारियों के कमरे में चादर पर बैठे हुए देखा और गिनती के लिए 3 मशीनें भी लाई गई हैं। ये सप्लायर गुटखा कारोबारी को इत्र और कच्चा माल सप्लाई करता है। नोटों की गिनती के लिए स्टेट बैंक के अधिकारियों को बुलाया गया है और अब भी नोटों की गिनती जारी है। GST अधिकारियों के मुताबिक बिना ई-वे बिल बनाए फर्जी इनवॉइस के जरिए सामान भेजा जा रहा था। फर्जी फर्मों के नाम पर ये फर्जी इनवॉइस बनाए गए थे। GST अधिकारियों के मुताबिक उन कंपनियों के नाम पर चालान बनाए गए हैं जो मौजूद ही नहीं है। फर्जी कंपनियों के नाम से तैयार किए गए सभी चालान 50,000 रुपए से कम के हैं ताकि वो ईमेल बिल से बचा जा सके। अधिकारियों ने फैक्ट्री के बाहर 4 ऐसे ट्रक भी सीज कर लिए हैं।
आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश में फेरी में आग लगने से 36 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नाव में कुछ 1000 ट्रैवलर्स सवार थे, कुछ आग और धुएं से मारे गए और कुछ पानी में कुएं के मुताबिक मारे गए। बांग्लादेश में झालाकाठी जिले में जुमे को सुबह फेरी में आग लग गई। इस फेरी में 36 लोगों की मौत हो गई और 200 लोग घायल हो चुके हैं। झालाकाठी जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नजमुल आलम ने बताया है कि फेरी में करीब 1000 लोग सवार थे और सुगंधा नदी में ढाका से बरगुना जिले की तरफ जा रही थी। हादसा जुमे सुबह बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 250 किलोमीटर दूर झालाकाठी गांव के पास हुआ है। पुलिस चीफ मोइनुल इस्लाम ने बताया है कि नदी में 3 मंजिला फेरी अभियान में आग लग गई। हमने 36 लोगों की लाशें निकाली हैं। मरने वालों की तादाद अभी बढ़ भी सकती है। बात अगर पाकिस्तान की करें तो इमरान का नया पाकिस्तान, क्योंकि कराची की बेकरीज का केक पर मैरी क्रिसमस लिखने से इनकार हो चुका है। बवाल के बावजूद सरकार चुप है। पाकिस्तान में कट्टरता बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोगों को काफी मसलों का सामना करना पड़ रहा है। कराची की 2 बेकरीज ने क्रिसमस केक पर मैरी क्रिसमस लिखने से इनकार कर दिया। दोनों कराची ही नहीं, पाकिस्तान की भी नामचीन बेकरीज मानी जाती हैं। ये हादसा वेडनेसडे का है। क्रिश्चियन शख्स कराची और पाकिस्तान के मशहूर बेकरी डेलीजिया पहुंचा। उसने एक बड़ा केक खरीदा। केक खरीदने के बाद उस शख्स ने काउंटर पर मौजूद कर्मचारी की इस पर मैरी क्रिसमस लिखने को कहा। कर्मचारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कहा कि मैनेजमेंट की तरफ से हमें ये कहा गया कि किसी केक पर मैरी क्रिसमस लिखा ना जाए। फिर उस क्रिश्चियन शख्स ने घर लौटकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। कहा अगर माइनॉरिटीज से इतनी ही नफरत है तो फिर इन बेकरीज को क्रिसमस पर केक बनाना ही बंद कर देना चाहिए। डेलीजिया बेकरी ने इल्जामों पर कहा कि इसे कंपनी की पॉलिसी नहीं मानना चाहिए। ये कर्मचारी की गलती है। मैरी क्रिसमस का मतलब किसी को हैप्पी क्रिसमस कहना है। कंपनी अब कुछ भी सफाई दे, लेकिन सच्चाई है कि 3 साल पहले यानी 2018 में इस बेकरी ने क्रिसमस केक पर मैरी क्रिसमस लिखने से इनकार कर दिया था और तब कराची फूड डायरी नाम के सोशल मीडिया ग्रुप ने इस मामले को उठाया था। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dr. Farhana's Polyclinic Diagnostic Maternity and Scanning Center by Dr. फरहाना अल जाबरी कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुँचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज़ और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स